Dear students, today's topic is capacitance of parallel plate capacitor with the dielectric slab. यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। देखो हमने यहाँ पे दो प्लेट्स का यूज़ किया है। यहाँ इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट नीचे वाली जो प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके साथ में हम यहाँ पे इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लगाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या मतलब है कि एक तरह की इंसुलेटर है ये हमारी। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो उसके मिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हो पाता। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा भी था इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी एक कह सकते हैं कि पोलराइज्ड हो जाएगा और पोलराइज्ड के कारण यूनिफॉर्म पोलराइजेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे ईपी। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी थिकनेस हमारे पास है टी, और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यूज़ किया है इसकी हमारे पास में डी है। तो यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो होती है क्यू अपॉन ए, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। और इसी तरीके से जो ईपी पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी सिग्मा पी हो जाएगी, और सिग्मा पी को हम पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ निकालें तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट है और ई पी है। यानी कि एक तरह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी काउंट होगा। जो ई नॉट होगा वो हमारे डी माइनस टी के एरिया में, मतलब इस एरिया में और इस एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो डी माइनस टी के साथ में ई नॉट। तो देखो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी, और उसी के साथ में जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटू टी, टी में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप होगा। तो V इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में देखें तो ई नॉट डिवाइडेड बाय ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी इंटू टी। यहाँ पे ई नॉट और ई नॉट हमारे कॉमन आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो V इज इक्वल्स टू ई नॉट की हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस जो होगा C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। तो Q ये V की पूरी वैल्यू है, इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका Q से ये वाला Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी के साथ में हमारा दूसरा भी है यहाँ पे, इसी से रिलेट करता है ये वाला भी टॉपिक हमारा, लेकिन इसमें क्या है हम कंडक्टिंग स्लैब का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने वही प्लेट्स यूज़ की हैं, दो प्लेट्स यूज़ की हैं, उसके बीच में जो हमने ये स्लैब यूज़ की है वो हमारी कंडक्टिंग स्लैब है। ये हमारी कंडक्टिंग स्लैब है। अब डिफरेंस क्या होगा कि इस कंडक्टिंग स्लैब में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंटरनल कंडीशन में ज़ीरो होगा। डाइलेक्ट्रिक में कम्प्लीटली कैंसिल नहीं हो पाता है, इसीलिए कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है, लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज़ीरो हो जाएगा। कैपेसिटेंस जो होता है सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एरिया और डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वही उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट की वैल्यू रख दी हमने, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ निकाल रखी है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन और डी माइनस टी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ए। ओके, यहाँ थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं, वैसे तो फॉर्मूला ये बन जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, डी का मल्टीप्लाई करें, डी का डिवाइड करें। ये वाली जो टर्म है हमारे ये सी नॉट की टर्म हो जाती है। देखो सी नॉट हमने पहले से ही निकाल रखा है, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो इसकी जगह हम यहाँ पे सी नॉट का यूज़ करेंगे, डी अपॉन डी माइनस टी। ये आपका कंडक्टिंग स्लैब के लिए है। तो वहाँ पे आपका एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी था, लेकिन यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, थैंक यू।